नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ क्लास में। मित्रों तो ये हमारी मैथ क्लास का अध्याय 4 आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात के महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला का पाठ रहेगा, जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चनों को आपके लिए बेहतर तरीके से एक अच्छे वे में आपको लिए क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है टेन थीटा बराबर 1/√3, तो साइन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू आपको 1/√2 दिया हुआ है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए टेन थीटा इजिकल टू आप जानते हैं टेन थीटा बराबर 1/√3 आपको गिवन है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको ट्रिक बताई थी 6 अनुपातों के लिए लाल बट्टे कक्का, ठीक है, लाल बट्टे कक्का, तो साइन कॉस टेन, ये टेन का यानी लंब अपॉन आधार, यानी त्रिभुज के लिए एक आधार लंब दिया हुआ, ये आधार हो गया। यानी एक कोई समकोण त्रिभुज है, मान लेंगे ये हमारा क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ये थीटा एंगल है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है, थीटा एंगल दिया हुआ है, तो जस्ट इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा इसके लिए, और ये इसकी संलग्न भुजा जो कि आधार हो जाएगी इसके लिए, और ये कर्ण हो जाएगा। तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा इसके लिए लंब हो जाएगी, ये आधार ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है लंब कितना दिया हुआ है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। आधार आपके लिए √3 दिया हुआ है, तो आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए जब त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो अब कर्ण ज्ञात करने के लिए देखो, जब दो भुजाएं हमें दी हो, तीसरी जो बड़ी वाली भुजा है वो ज्ञात करनी है, तो किससे ज्ञात करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू आपको कर्ण की फाइंड करनी है, लंब आपके पास एक दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देंगे तो एक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर एक ही रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर ये से कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहीं से आपको कर्ण की वैल्यू मिल जाएगी, कर्ण बराबर हो जाएगा √4, तो वर्गमूल से जब बाहर निकलेगा तब कर्ण की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कर्ण बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। कर्ण की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 2, यानी अब आपके पास तीनों भुजाएं आ गई, आधार 3 है, लंब 1 है, कर्ण 2 है। तो अब आप साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन थीटा तो क्या होता है, लाल बट्टे का आपको याद है, लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर होगा आपका लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है थीटा के लिए 1, और कर्ण कितना है 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह एक बेहतर ढंग से, एक बेहतर वे में आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बस इस तरह की किसी भी क्वेश्चन में, इस फंक्शन में किसी भी प्रकार का इस रूप में आ जाता है, तो जिसकी जो वैल्यू दी है सबसे पहले हम उसको देखेंगे लाल बट्टे कक्का के आधार पर, यानी क्या वैल्यू दी है, लंब की दी हुई है, आधार की दिया है या कर्ण दिया है, ठीक है, उस फंक्शन के लिए। उसके पश्चात जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम से हम दो हमें भुजा ज्ञात मिलेंगी, एक अज्ञात भुजा मिलेगी, उसको हम फाइंड कर लेंगे। जब भुजा हमें फाइंड हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, तो जो भी फंक्शन दिया होगा या आपसे पूछा गया होगा, आप उसको एक अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है साइन 41 बट्टे कॉज 49 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इस रूप में, कोई भी फंक्शन के रूप में अगर इस तरह वैल्यू दी होगी, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको चतुर्थांश वाली वीडियो बताई थी, उसमें आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस किसी भी फंक्शन यानी कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ यदि 90 प्लस माइनस थीटा आता है या 270 प्लस माइनस थीटा आता है, तो फंक्शन यानी कि ये अनुपात चेंज होते हैं, ठीक है। और यदि 180 प्लस थीटा माइनस थीटा आता है या 360 प्लस माइनस थीटा आता है, तो वो फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। बस प्लस माइनस का चक्कर आता है, वो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से ज्ञात कर पाते हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है बस, और कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तो उसी रूप में इसको कन्वर्ट कर देंगे, हम चेंज करेंगे। तो साइन 90 माइनस के 41 डिग्री अपॉन कॉज 49 डिग्री, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा के रूप में आ गया है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉज में चेंज हो जाएगा, यानी फंक्शन चेंज होगा।
तो क्या हो जाएगा ये कॉस 49 अपॉन कॉस 49 डिग्री, तो ये आपस में कट जाएगा बराबर 1, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर किसी भी प्रकार का आपके सामने कोई क्वेश्चन बनता है और आपको सिर्फ उसको 90 प्लस माइनस थीटा या अन्य जो है हमारे 270 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा के रूप में चेंज करना है, और आपको जो मैंने ट्रिक बताई थी कि फंक्शन कब चेंज होगा कब नहीं चेंज होगा, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉज 72 डिग्री का मान सेम प्रीवियस की तरह है, लिया हुआ है, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए साइन 18 डिग्री दिया हुआ है बट्टे कॉज 72 डिग्री, तो आपको सिर्फ उसी उसी वे में ध्यान में रखना है कि क्या करना होगा, साइन 90 माइनस के 18 डिग्री अपॉन कॉज 72 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में फंक्शन यानी कि चेंज होगा, तो कॉज 72 डिग्री अपॉन कॉज 72 डिग्री हो जाएगा, ये आपस में फिर कट जाएगा, पुनः इसके आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे मात्र जस्ट कुछ ही सेकंड में। तो देखिए यदि आपने फंक्शनों की जो मैंने ट्रिक याद रखाई थी तो यहीं से आप इसको हटा देंगे और आप यहीं से सीधा 1 आंसर दे देंगे मात्र जस्ट 1 सेकंड में। आपको पता है कि जब ये फंक्शन चेंज करेगा तो ये आपस में ये इक्वल हो जाएंगे और हमारे जो कट जाएंगे और 1 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना होता है, जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो दी है उसमें आपको विशेष ध्यान से देखनी होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उनको सबसे बेहतर तरीके से बेसिक से लेकर के हमने पार्ट 3 में आपके त्रिकोणमिति पार्ट की जो अवधारणा है उसको बेहतर तरीके से आपके सामने रखा हुआ है, अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यदि साइन 3a बराबर दिया हुआ है कॉज a माइनस के 26 डिग्री है, जहां 3a एक न्यून कोण है, 3a एक न्यून कोण है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो a का मान ज्ञात करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिया हो, ठीक है, तो ये आपको विशेष जो मैंने आपको लिए एक प्रीवियस वीडियो में ट्रिक दी थी, इनके कुछ आपको मैंने फॉर्मूले दिए थे वो याद में रखने हैं, ठीक है। तो साइन 3a बराबर दिया हुआ है कॉज a माइनस के 26, ठीक है, a माइनस के 26 डिग्री है। तो 3a जो है वो एक न्यून कोण है, न्यून कोण का अर्थ आप जानते हैं कि जो कोण है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आपको ज्ञात करनी, तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन 3a बराबर कॉज a माइनस के 26 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस रूप में ये कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए जब फंक्शन चेंज होगा तो याद रखना होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए थे फंक्शन चेंज वाली जो ट्रिक है, ठीक है। तो ये साइन 3 है, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉज 90 माइनस के 3a, क्योंकि ये फंक्शन 90 माइनस थीटा के रूप में है, ठीक है, और 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में ये साइन की यानी फंक्शन चेंज होगा, ये साइन 3 ही ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, बराबर कॉज a माइनस के 26 डिग्री। यहां से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 90 माइनस के 3a बराबर a माइनस के 26 डिग्री। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर ले आएंगे हम और इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो माइनस का 3a माइनस का a हो जाएगा बराबर माइनस का 26 और ये माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम इसको जोड़ देंगे, माइनस का 4a हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 116 डिग्री, ठीक है। तो माइनस से ये भी होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये 4 दूनी 8 4 नाम 36, तो a बराबर 29 यानी 29 डिग्री जो आपको प्राप्त होगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह का अगर कोई भी आपके सामने कोई भी प्रश्न बनता है इस प्रारूप में साइन 3a cos 3a के रूप में, तो बस आपको जो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी फंक्शन चेंज करने कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और आपकी जो कैलकुलेशन प्रक्रिया को करके हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसकी आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए
ये सिर्फ मात्र जस्ट 1 सेकंड का है, बस आपने प्रीवियस वीडियो अगर जस्ट जरा भी देख लिया और आपने समझ लिया है, ठीक है, तो देखिए हमेशा हमें क्या करना होगा, कोई भी वैल्यू साइन कॉज के रूप में अगर इस तरह कोई भी लेंथी क्वेश्चन दिया हो तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू जब भी पूछी जाएगी तो हमेशा, तो देखो याद रखेंगे, इसको हम 90 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 90 कब होगा, 48 10, और ये आपस में क्या हो जाएगा, 10 90 बना लेगा, ठीक है, और ये भी आपस में मिलाकर के 10 90 बना लेगा। बस ये समझाने के लिए, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। मात्र समझने के लिए नहीं, यहीं पर हम इसको हटा देंगे क्योंकि आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, और इजिकल टू यहीं पर हम इसको 1 पुट कर देंगे। बस मात्र जस्ट 1 सेकंड के होते हैं ये, इस तरह के जब भी आपके सामने सवाल आएंगे तब। आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक्स साइन 45 कॉस 45 प्लस टेन 60 बराबर टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री में x बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है आपको, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब साइन 45 दिया हुआ है, कॉस 45 दिया हुआ है, टेन 60 टेन 45 कॉस 60, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो मैंने आपको टेबल दी थी, विभिन्न त्रिकोणमितीय मानों के लिए जो टेबल थी उसी को आप ध्यान में रखना होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर जस्ट पुट करनी होगी। बस आपको बस शर्त यह है कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह आपको टेबल को याद रखना है या समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, कॉस 45 ही आपको याद है 1/√2, टेन 60, ये सारी वैल्यू आपको याद होंगी, 3 टेन 45 बराबर 1, और कॉस 60, तो ये कुछ वैल्यू हैं, ये आपको याद रखनी होंगी 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू बस जस्ट यहाँ पर पुट करनी है बस, और कैलकुलेशन प्रक्रिया को सॉल्व करना है, ठीक है। तो x इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 रख देंगे आप, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 आप रख देंगे, प्लस टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, इसको भी पुट कर देंगे, बराबर टेन स्क्वायर, यानी टेन 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट ये प्रक्रिया को सॉल्व करना है, रूट से रूट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के √3 हो जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा तो x प्लस के 2√3 हो जाएगा, बराबर इसको भी एलसीएम 4 आ जाएगा तो 4 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, x प्लस 2√3 अपॉन 2 बराबर 4 हो जाएगा, 2 से ये 2 बार कटेगा, तो देखिए x प्लस के 2√3 बराबर हो गया 3/2। हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी थी, x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो क्या कर देंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 माइनस के 2√3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 माइनस के 2 का मल्टीप्लाई होगा 4√3, ठीक है। तो ये आपको x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 3 माइनस के 4√3 अपॉन 2। एक बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे। बस अर्थ ये है कि बस आपको जो भी हमारे त्रिकोणमितीय मान है उसके टेबल के जो वैल्यू है वो आपने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से समझी होंगी। बस जस्ट इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न बनता है इस फॉर्मेट में तो उनकी वैल्यू को पुट करना होता है, आगे हमारी कैलकुलेशन होती है, बस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे और जस्ट आपको मात्र कुछ ही सेकंड में आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने आपको सरल समीकरणों में संबंध बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि इनमें आपस में क्या संबंध होता है, प्रीवियस वीडियो में आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, बसर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम इसको वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं, वी नो दैट, आपने एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो क्या करेंगे, ये समीकरण हम इसको एक मान लेंगे और दोनों तरफ, क्योंकि देखिए हमें कॉट फॉर्मेट में चाहिए ना, तो दोनों तरफ बस ये आपको ध्यान रखना है किस फॉर्मेट में किस प्रारूप को चेंज करने पर प्राप्त होता है। दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से
भाग देने पर, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसमें जब दोनों तरफ से साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों तरफ में यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जस्ट आपको समझना है बस, ये तो आप कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो यहाँ 1 बचेगा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा आपका कॉट होता है और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा आपका टेन होता है। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। तो उम्मीद करता हूं इसे भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। बस शर्त इस तरह का कोई भी फॉर्मेट का कोई भी प्रश्न बनता है तो बस शर्त आपको ध्यान में रखना है कि किस फॉर्मेट को, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे आपस में संबंध होते हैं, किस अनुपात से आप इस प्रारूप को सॉल्व कर सकते हैं। बस जस्ट आपको समझना होगा। कैसे समझेंगे, प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके समझ करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है 7 कॉस थीटा प्लस 24 साइन थीटा का अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न ध्यान बनेंगे तब आपको एक फॉर्मूला याद में रखना होगा क्या, कि जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। इस प्रारूप में होगा तो बराबर होगा प्लस माइनस रूट में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस माइनस में इसकी वैल्यू आएगी तो ए की वैल्यू यहाँ पर 7 है, बस जस्ट हम इसको पुट कर देंगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर आप जानते हैं 49 होता है, प्लस 24 का हो जाएगा 576, ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 625, ठीक है। तो 625 को जब बाहर निकालेंगे तो ये 25 का होता है, तो प्लस माइनस के 25, यानी अधिकतम क्या होगा, जब इस तरह का जब पूछा जाएगा तो अधिकतम मान जो होगा वो प्लस में रहता है, यानी प्लस के 25, और न्यूनतम क्या होगा आपका जो होगा वो माइनस के 25 में। इस तरह आप फाइंड कर। उम्मीद करता हूं मित्रों हमारे द्वारा आपके अध्याय 4 त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात की ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला लगाई गई है काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर करेंगे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।